एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उपदेश देने के बाद वे वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या आप मेरा एक प्रश्न बताएंगे? गौतम बुद्ध कहते हैं, क्यों नहीं, अगर तुम्हारा प्रश्न उत्तम हुआ तो मैं जवाब अवश्य ही दूंगा। तब वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, ईश्वर है या नहीं? तब बुद्ध कहते हैं, हे भंते, अगर तुम्हें कोई काम का प्रश्न पूछना है तो तुम पूछ लो, उसका जवाब तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। यह सब सुनने के बाद वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, क्या ये प्रश्न गलत है? मुझे जानने का कोई हक नहीं कि ईश्वर है या नहीं। आप आत्मज्ञानी हैं, आपने बुद्ध तत्व की प्राप्ति की है, आप अवश्य ही जानते होंगे कि ईश्वर है या नहीं। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, हे भंते, इस संसार में ईश्वर है या नहीं, इससे जो भी प्रश्न है सब व्यर्थ हैं, तुम ये जान के क्या करोगे? इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो जाते हैं और अपनी आश्रम की ओर प्रस्थान करने लगे। लेकिन वह व्यक्ति अब भी वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वह हर हाल में जानना चाहता था कि ईश्वर है या नहीं। अगली सुबह वे गौतम बुद्ध के आश्रम आ पहुंचा और उसने बुद्ध से फिर एक बार वही प्रश्न पूछा और कहा, हे बुद्ध, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और आप बिना कुछ कहे वहाँ से चले आए। हे बुद्ध, मैं आज भी वही जानना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न वही है। मैंने सुना है आपने सालों तपस्या की है, आपने ज्ञान की प्राप्ति की है, आपने अपना सब कुछ ही त्याग दिया। मुझे उम्मीद है आपके पास इस प्रश्न का जवाब जरूर ही होगा। हे बुद्ध, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें, मैं जानना चाहता हूँ। यह सब सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, हे भंते, तुम आस्तिक हो या नास्तिक? वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं आस्तिक हूँ, मुझे भगवान में पूरा विश्वास है। तब बुद्ध कहते हैं, तो फिर ये बताओ, तुम कौन से भगवान को मानते हो? तब वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने कुल देवी और देवताओं को मानता हूँ, जिसकी पूजा मेरे पूर्वज किया करते थे और मैं उन्हीं ईश्वर में आस्था रखता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तो फिर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ईश्वर के बारे में नहीं बताया? यह सब सुनकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, उन्होंने बताया है और इसलिए मैं उन पर विश्वास करता हूँ। मैंने इस विषय पर कई सारे महात्माओं, संतों, ज्ञानियों और साधुओं से चर्चा की है और सभी का कहना है कि भगवान ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। इस सृष्टि पे जो कुछ भी है ये सब भगवान ने ही बनाया है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो फिर उन्होंने ये नहीं बताया वे कौन से ईश्वर को मानते हैं और क्या वे सभी एक ईश्वर को मानते हैं? यह सब सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, जितने लोगों से मिला हूँ सभी ने ईश्वर की अलग अलग व्याख्या की है और वे सब ईश्वर को अलग अलग ढंग से पूछते हैं, इसलिए मैं ईश्वर के विषय में और अधिक जानना चाहता हूँ। तब बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें ईश्वर में पूरा विश्वास है? क्या तुम पूरी तरह से आस्तिक हो? तब वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ। तब बुद्ध कहते हैं, हे भंते, अगर तुम्हें ईश्वर में पूरा विश्वास है, तुम पूजा करते हो, उनकी आराधना करते हो, तो तुम मेरे पास क्या जानने आए हो? तब वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैंने कई सारे ज्ञानियों, महात्माओं, संतों, साधुओं से ईश्वर के बारे में चर्चा की है और सभी का कहना एक ही था कि ईश्वर है
और उन सभी ने मुझे ईश्वर के बारे में ये बताया है। लेकिन कल जब मैंने भरी सभा में आपसे ये प्रश्न पूछा तो आपने कहा ये प्रश्न व्यर्थ है, जिसके कारण मैं यहाँ तक आ पहुँचा इस जवाब को जानने के लिए। क्योंकि कोई ईश्वर के गुणों को बताता है, ईश्वर की महानताएं बताता है, ईश्वर द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में बताता है। लेकिन जब मैंने आपसे ईश्वर के बारे में पूछा तब आपने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप वहाँ से चले आए और आपको मेरा ये प्रश्न भी व्यर्थ लगा। ऐसा क्यों है? यही कारण है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया और आज मैं इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही जाऊंगा। यह सब सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, जिस प्रकार तुमने ये प्रश्न कई महात्माओं, ज्ञानियों, साधु संतों से किया होगा और उन्होंने जिस तरह उत्तर दिया होगा उसी तरह तुमने अपने दिमाग में ईश्वर का निर्माण किया होगा। जो जवाब तुम्हें उन ज्ञानियों ने दिया है, ठीक उसी प्रकार तुम उस ईश्वर को जानते हो, उसके बारे में समझते हो। इसलिए ठीक उसी प्रकार तुमने अपने मन में ईश्वर का निर्माण किया है और उस पर अपनी आस्था जताई है, उन्हें मानना शुरू कर दिया, उन पर विश्वास किया और उन्हीं ईश्वर के लिए एक दूसरे की जान लेने से पीछे नहीं हटते। और हम लगातार इस प्रश्न का जवाब जानने में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, फिर भी हमें इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम अपने आप को आस्तिक भी कहते हैं। इसलिए जब तक तुम खुद इस बात को ना जान लो, तुम हमेशा ही एक शंका में रहोगे और तुम अपना संपूर्ण जीवन इसी में बिता दोगे। तुम लोगों से पूछते रह जाओगे, लेकिन तब भी तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलेगा। इससे लाख अच्छा है कि तुम खुद ही आओ और जानो। मैं तुम्हें परम सत्य का रास्ता दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान होगा। ज्ञान से तुम्हें परम सत्य का अनुभव होगा, जिससे तुम वास्तविकता को जानोगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध पूरी तरह से शांत हो गए। वह व्यक्ति ये भी समझ चुका था कि ईश्वर को जगह जगह ढूंढने से लाख अच्छा है कि मैं खुद को जान लूं, खुद को पहचान लूं। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके उनका शिष्य बन गया। शिष्य बनने के कुछ महीनों पश्चात उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह वास्तविकता का अनुभव करने लगा और उसे परम सत्य का ज्ञान हो गया, जिसकी तलाश वह वर्षों से कर रहा था। उसे वह जवाब भी मिल गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर ही बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय